मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। बुद्धि जो एक जन्मजात योग्यता है और इसका विकास हमारे मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। सभी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारा जो वृहद मस्तिष्क है के सबसे ऊपरी वाली भाग से होता है। जन्म के समय यह भाग केवल 50% ही विकसित होता है और शेष जो 50% है वो परिपक्वता तक निरंतर विकसित होता रहता है जब तक कि वो पूर्ण परिपक्व नहीं हो जाए। और इसी कारण से जन्म के बाद बुद्धि के विकास पर जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। थर्स्टन के अनुसार जो बौद्धिक विकास है वो बाल काल में 9 से 10 वर्ष तक बहुत ही तेज गति से चलता है, लेकिन 11 वर्ष के बाद उसकी गति थोड़ी मंद पड़ जाती है और फिर अगेन 12 से 14 वर्ष की आयु में ये वापस तीव्र गति हो जाती है इसकी और 14 वर्ष की अवस्था में ये चरम सीमा पर पहुंच जाती है और 18 वर्ष के बाद किसी भी दशा में ये नहीं बढ़ती। 18 वर्ष के बाद केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमने पहले भी पढ़ा था बुद्धि और ज्ञान में फ़र्क। तो ज्ञान अर्जित वस्तु है, इसके विकास की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस प्रकार से जितना चाहो ज्ञान अर्जित कर सकते हो और जो ज्ञान है वो जीवन पर्यंत तक बढ़ता ही रहता है हमारे अनुभवों के साथ। और एक 20 वर्ष का व्यक्ति हो और एक 40 वर्ष का व्यक्ति हो, उन दोनों की बुद्धि समान हो सकती है, किंतु दोनों के ज्ञान और अनुभव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ना। जैसे जो 40 वर्ष का होगा उसको अनुभव बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है उसको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होगा और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, दोनों का अनुभव और ज्ञान बराबर भी हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जो है उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसके द्वारा पता चलती हैं ना, उसके द्वारा प्रकाशित होती हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण हुआ या कोई शिक्षण या उसकी मेमोरी, स्मृति हुई, कल्पना हुई, चिंतन, तर्क, इस तरह की जितनी भी हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो हमारा बताती हैं कि हमारी बुद्धि कितनी विकसित है। और प्रारंभ में जो ये सारी क्रियाएं हैं वो अशुद्ध होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं, क्षमताएं हैं, वो परिपक्व होती जाती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होने लगती हैं और रिफाइंड होने लगती हैं। जैसे प्रारंभ में जो तर्क क्षमता है वो हमारी कम होती है तो कई बार गलत चिंतन भी करते हैं, किंतु बुद्धि का विकास होने पर स्वतः ही उसके अंदर रिफाइनमेंट आता जाता है, सोच हमारी बदलती रहती है, तर्क बदलते रहते हैं। थर्स्टन एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके अनुसार जो उनके द्वारा जो भी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं वो भिन्न भिन्न आयु स्तर पर परिपक्व होती हैं। जैसे कोई क्षमता किसी आयु में ज़्यादा होती है, कोई क्षमता किसी आयु में ज़्यादा होती है। जैसे प्रत्यक्ष की जो क्षमता है वो 12 वर्ष में, स्थानगत यानी स्पेस के जो भी कंसेप्ट्स हैं या तर्क की जो क्षमता है वो 14 वर्ष में, संख्यात्मक और स्मृति की जो योग्यता है हमारी, यानी जैसे संख्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि संख्या के बारे में समझना करना, ये उस तरह का प्रत्यय है जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स हुए, जैसे टेबल्स याद करनी हुई, ये सारी ये हैं, ये सब 14 वर्ष तक हमारे 16 वर्ष तक परिपक्व हो जाते हैं। और भाषा बोध और जो हमारा शब्द प्रवाह की क्षमता है ना, मतलब अबाध रूप से हम बोलना, ये सब 16 वर्ष के बाद तक परिपक्व हो जाती है। यानी ये जो क्षमताएं हैं वो भी विभिन्न आयु स्तर पर
मैच्योर होती हैं कि अलग अलग एज पर अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारी परिपक्व होती हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें बौद्धिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था और बचपनावस्था में, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है, उसमें बौद्धिक विकास कैसे होता है। अब शैशवावस्था और बचपनावस्था में जो बौद्धिक विकास है वो 3 प्रकार से होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, भाषा के द्वारा और अनुकरण के द्वारा हम बच्चा सीखता है। यानी जो बौद्धिक विकास है वो एकदम से एकाएक नहीं हो जाता, बल्कि स्टेजेस में क्रमिक रूप से होता है। यानी जैसे जो शिशु है जन्म के बाद अपने विकास क्रम में सबसे पहले रिफ्लेक्सेस शो करता है ना। जैसे वो भूख, प्यास या दुख आदि, इस सब के लिए उसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्सेस होते हैं और फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और प्रतिवर्त जो क्रियाएं हैं उससे वो बौद्धिक विकास की सबसे पहली अवस्था कहलाती है, रिफ्लेक्सेस। तो जो ज्ञानेंद्रिय संवेदन है उस मतलब शैशवावस्था में जो बौद्धिक विकास है वो ज्ञानेंद्रियों से होता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इन स्वाद के, इन सब के द्वारा हमको 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा हमारा बौद्धिक विकास शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। इस विकास के क्रम में सबसे पहले शिशु के कान और आँख काम करते हैं, फिर उसके बाद स्पर्श आता है और अंत में घ्राणेंद्रियां या सुनने की क्रियाशीलता होती है। इसी कारण जो जन्म के पश्चात सबसे पहले शिशु की जो आँखें हैं वो प्रतिक्रिया करती हैं, यानी जब आँखों पर बाहरी प्रकाश पड़ता है तो वो आँख खोलता है शिशु और देखता है। और जन्म के कुछ समय बाद शिशु कानों द्वारा ध्वनि की ओर आकर्षित होने लगता है, यानी जैसे ही कोई आवाज़ सुनता है तो उसकी ओर मुड़ता है या देखता है या चौंकता है। लगभग 1 माह का जो शिशु होता है उसको यदि स्पर्श किया जाता है तो वह अपने जैसे हाथ पांव समेटने लगता है और लगभग इसी अवस्था में उसकी जो स्वादेंद्रियां भी हैं वो भी काम करने लगती हैं, यानी उसको स्वाद का भी अनुभव होने लगता है। जैसे अलग अलग स्वाद की चीज़ों का अगर उसको चटाया जाए तो वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लगभग 2 माह की अवस्था में वह विभिन्न प्रकार के स्वादों को समझने लगता है, जैसे कड़वी, तीखी, खट्टी चीज़ मुंह में डालने पर वो अलग अलग तरह की प्रक्रिया व्यक्त करता है। और घ्राणेंद्रियों का विकास 2 से 2.5 वर्ष के बाद होता है। फिर दूसरा है बौद्धिक विकास में भाषा विकास। भाषा विकास और बौद्धिक विकास आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शिशुओं का प्रथम जो रोना होता है, क्रंदन, वहीं से ही भाषा विकास शुरू हो जाता है। और जन्म के बाद दूसरों की उपस्थिति में जो मुस्काता है वो, या किलकारी मारता है या रोता है, ये सब भी भाषा विकास की अलग अलग स्टेजेस हैं। और जो लगभग 6 माह तक शिशु का जो भाषा विकास इसी क्रम में होता है। और 1 से 1.5 वर्ष का बालक दूसरों का अनुकरण कर कर, दूसरों को कॉपी कर कर अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करने लगता है। और प्रारंभ में वो जैसे एक शब्दी उच्चारण करता है और 2 वर्ष की अवस्था में वह 2 शब्दों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने में कोशिश करता है। और ये सारा अपन भाषा विकास में पहले भी कर चुके हैं। और भाषा विकास और बौद्धिक विकास जो कि परस्पर जुड़े हुए हैं, उसकी बात भी हम पहले भी कर चुके हैं। तो बौद्धिक विकास जो है इसमें शैशवावस्था और बचपनावस्था में भाषा विकास से भी पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है। और तीसरा है अनुकरण या नकल करना या कॉपी करना या इमिटेशन। लगभग जन्म के 6 माह बाद बालक जो होता है वो अनुकरण द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। और इस अवस्था में प्रमुख रूप से वो भाषा विकास
अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। यानी अनुकरण को करता है, उसको समझता है और फिर उसको उस कॉम्प्रिहेंशन से वो अपनी समझ को बढ़ाता है और ज्ञान उसका बढ़ता है। जो शैशवावस्था में बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। जैसे बच्चे की बुद्धि कितनी है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, बाल पोषण की जो विधियां हैं वो क्या हैं, परिवार में उसको कैसे पाला जा रहा है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर उसका जो बौद्धिक विकास है वो निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त शैशवावस्था से ही बालकों के बौद्धिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी दिखाई देती है, क्योंकि बालकों का बुद्धि भी अलग होती है, साथ ही साथ जो ये अभी जो हमने बताए अलग अलग फैक्टर्स, फैमिली या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ हुआ या उसका जो पोषण है, इस परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, वो सब क्योंकि हर की अलग होती है, इस हिसाब से भी अलग अलग बौद्धिक विकास हमको दिखाई देता है। और कुछ शिशुओं में जो अनुकरण और भाषा विकास शीघ्रता से हो जाता है, जबकि कुछ में इन्हीं कारणों से विलम्ब हो जाता है। यानी जो बौद्धिक विकास है उसमें हमको बहुत अधिक व्यक्तिगत विभिन्नता नज़र आती है और उसके हिसाब से ही उसको हमको बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाना या उसमें मदद करने का प्रयास करना चाहिए।